अभी कितने लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे भाई। ओके, ये इसको नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है भारद्वाज जी को। चलो ठीक है बेटा, ठीक है जो है अब करो उसको। तो बेटा सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करते हैं। तो जब हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो ये आपका स्टेप 1 होगा, स्टेप 1। तो आप स्टेप 1 को करिए। यस बेटा बताइए सर। जरूरी सर, जैसे अभी आप नॉर्मल क्लास ले रहे हैं, हाँ तो सर उसमें हम लोग को स्टेप लिखना जरूरी है? हम सारे बेटा ऐसा होता है जब आपके स्कूल में ये आएगा टॉपिक तो उसमें सारे स्टेटमेंट्स के साथ लिखना होता है, ठीक है ना। ओके सर। हाँ यस बेटा, और बाकी ऐसे हम लोग करते चले जा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी स्कूल में थोड़े बहुत स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं और वो स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में कॉमन होते हैं बेटा। ये सर अगर मान लीजिए अगर आपका होमवर्क कर रहे हैं जी बेटा, लास्ट में जैसे आपने जो लाइन लिखवाई थी प्लस पी वाली, जो आपने प्लस पी ब्रैकेट के प्लस माइनस ट्रू व्हेनेवर पी ओके, हाँ 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 हाँ, ये लिख दी। ये अभी आपके होमवर्क में लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी लाइन, बाकी स्टेप ना लिखे? हाँ बेटा चल जाएगा, चलो ठीक है ओके। लेकिन एग्जाम्स में आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं बेटा। यस सर। ओके हाँ, एक ये भारद्वाज करके एक लड़का कर पा रहा, मेरे हिसाब से ये इसने वो अपडेट नहीं किया होगा, क्या कहते हैं इसको, जूम। नहीं ये शायद जूम नहीं अपडेट कर पाया है, पता नहीं। जूम अपडेट करने का मैसेज तो सबके पास गया था, सिर्फ एक बच्चा रह गया है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। 1 2 3 4 ये 8 आईडी से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है तो भी नहीं ज्वाइन कर पा रहा। ओके ओके, शायद अगर इसका किसी के पास फोन नंबर हो तो वो उसको मैसेज कर दे कि अपडेट करके जूम ज्वाइन करे, शायद ये कर ले, कि मेरे पास इसका नंबर नहीं है। चलो ठीक है ओके। n इज इक्वल टू 1 के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 जब हम डालेंगे इसमें तो LHS में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि पहला टर्म यहाँ पे 2 है। अगर हम RHS में n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू है, इसका मतलब दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। आप इसके नीचे बहुत आराम से लिखिए, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो चुका है, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अगर ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो ये 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा। इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। तो इसके नीचे आप लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, और फिर स्टेप 2 में आप आएंगे तो वहां पे लिखेंगे इट इज ट्रू ऑल्सो फॉर n इज इक्वल टू k। तो ये n इज इक्वल टू k पे भी ट्रू होगा। यस बेटा, ये स्टेप 2 है आपका। ये बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है भारद्वाज, ठीक है, ये स्टेप 2। अरे बेटा हम कितनी बार ज्वाइन करें तुमको। तो स्टेप 2 को हम लोग देख लेते हैं। स्टेप 2 का मतलब क्या हुआ कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो n इज इक्वल टू k के लिए हम ट्रू करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डॉट 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 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 k टाइम्स 3k प्लस 1। ये हो गया बेटा। आज ये बच्चे ज्वाइन ही करते रहेंगे लगता है, ये क्या कर रहे हैं भाई। ओके तो हमने ये स्टेप 2 लिख दिया, स्टेप 2 फॉर n इज इक्वल टू, ठीक है। अब स्टेप 2 को हम स्टेप 3 में यूज करेंगे। अब हम स्टेप 2 को स्टेप 3 में यूज करेंगे, ध्यान दें सभी लोग। स्टेप 3, अब स्टेप 3 में लिखेंगे नाउ इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हमको शो करना होगा कि ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो हम बेटा इसमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 डाल देंगे पूरी इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 8
प्लस 11, और आखिरी में बेटा अगर हम इसमें 3k-1 में k की जगह k+1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 3k+2। आप सब लोग डाल के चेक कर लीजिए, अगर हम 3k-1 में k की जगह k+1 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा बताइए, 3k+3 - 1 यानी कि 3k+2 बन जाएगा। अगर किसी को समस्या हो तो हम डाल के भी दिखा सकते हैं। और k+1 टर्म से पहले वो सीरीज कहां तक होगी, वो k टर्म्स तक भी होगी, तो यहां तक k टर्म्स है और उसके आगे k+1 टर्म्स है। और अगर आप RHS में n की जगह k+1 डालेंगे तो आपका बन जाएगा 1/2k हो गया k+1, और यहाँ पड़ेगा k+1 तो ये 3k+3+4 हो जाएगा, ये 3k+4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी को भाई समस्या हो तो हमको वो दोबारा बता दे, हम दोबारा बता देंगे। सर हेलो, बता दीजिए। हेलो सर, कौन सा स्टेप बेटा, बता दीजिए। कौन सा स्टेप? 3k+2 एक बार वैल्यू डाल के बता दी, 3k+2 हाँ वाली। हाँ, ओके ओके, हम वैल्यू डाल के बता देते हैं, ठीक है सर हाँ बेटा, बताओ बताओ बेटा। सही, आपने स्टेप 2 में 3k-1 लिखा है और यहाँ नीचे स्टेप 3 में आया जो 3k-1 तो सेम हो गया, प्लस 3k+2 कैसे आया? हाँ तो बेटा इस पूरी इक्वेशन में हमने, मतलब जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है, जो स्टेप 1 होता है, देखो आपका Yes, आप sir. स्टार्टिंग से देखो, सब लोग स्टार्टिंग से देखो, देखो ये आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट, ये आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट है सबसे ऊपर। तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले n = 1 डाला था, तो ये LHS = RHS आ गया। फिर हमने n = k डाल दिया, तो k डालने पर आपके पास स्टेप 2 में ये इक्वेशन बनी है जो मैंने आपके पास लिखी है। अब आपको ये है कि मास्टर साहब n = k+1 पे आप ये स्टेप कैसे लिख देते हैं। तो बेटा कुछ नहीं करना है, आप एक काम करिए, आप अपना प्रिंसिपल स्टेटमेंट में देखिए लास्ट टर्म क्या है। प्रिंसिपल स्टेटमेंट में लास्ट टर्म है 3n-1, ठीक है। इसमें n की जगह k+1 डालो और n की जगह k डालो। तो बेटा n की जगह हम k डालते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3k-1, और n की जगह k+1 डालते हैं इसमें तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स k+1 - 1, ये हो जाएगा 3k+3 - 1 दैट इज 3k+2, ये बन जाएगा। तो बेटा अगर हम थर्ड स्टेप लिखेंगे तो थर्ड स्टेप हम n = k+1, तो आखिरी में जहां पे 3n-1 लिखा हुआ है प्रिंसिपल स्टेटमेंट में, आखिरी में जहां पे 3n-1 लिखा हुआ है वहां पे n की जगह हम k+1 डालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा 3k+2। तो n = k+1 पे क्या बन गया, 3n-1, वो बन गया 3k+2। और k+1 से पहले वो सीरीज कहां तक होगी, ऑलरेडी वो k तक तो होगी ना, तभी तो आगे आपने k+1 तक लिखा है। तो ये k टर्म्स है और उसके आगे k+1 टर्म भी हमने लिखा है, तो ये बात है इसमें। तो k+1 के आगे k टर्म तक सीरीज होगी, और k टर्म से पहला कौन सा टर्म होगा, k-1 होगा, तो उसके पहले वाला टर्म भी आप लिख सकते हैं। k-1 से पहले कौन सा टर्म होगा, k-, मतलब आप समझ गए होंगे क्या समझाना चाह रहे हैं। तो k के आगे होता है k+1 टर्म, k+1 टर्म के हम आगे लिखना चाहेंगे तो होगा k+2 टर्म। तो मेरे ख्याल से ये समस्या सबकी हल हो गई होगी। अभी एक बच्चे ने पूछा था कि 3k+2 कैसे आया, तो हम जो आपका स्टेटमेंट उसमें n की जगह आप k+1 डाल दीजिए तो 3k+2 बन जाएगा। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ये देखो मैंने नीचे k+1 डाल करके दिखाया है, तभी ये 3k+2 बना। तो मेरे ख्याल से ये सबकी समस्या अब हल हो गई है। अब हम इसको रफ कर देते हैं और अपनी प्रूविंग की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसको रफ कर दिया सर 3k+4 भी सर ऐसे ही आया होगा। हाँ बेटा, उसका RHS जो है, RHS में भी n की जगह k+1 डालते हैं तो RHS बन जाता है 1/2 k+1 3k+4। ओके सर, ओके, अब ध्यान से देखिए, हम कल से एक ही काम कर रहे हैं, हम स्टेप 3 में स्टेप 2 को यूज करते हैं। स्टेप 3 में आप देखिए स्टेप 2 कैसे यूज करते हैं, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 से लेकर के, ध्यान से देखिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको, ध्यान से देखिए, 2 से लेकर के 3k-1 तक की वैल्यू क्या है,
2 से लेकर 3 के माइनस 1 तक की वैल्यू क्या है, वो है 1/2 की 1/2 के 3 के प्लस 1, ये वैल्यू है, ठीक है। और आगे उसमें कौन सा टर्म जुड़ रहा है, उसमें k प्लस 1 टर्म जुड़ रहा है, तो k प्लस 1 टर्म क्या है, 3k प्लस 2 है। अब आप इसको धीरे से सिंप्लीफाई कर दीजिए, और जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे ये RHS के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही RHS के इक्वल हो जाएगा मैथमेटिकल इंडक्शन वेरीफाई हो जाएगा। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए, सब लोग इसको सिंप्लीफाई करिए, और एलसीएम यहाँ पे लेना पड़ता है। चलिए मैं आपको एलसीएम लेना सिखाता हूँ। देखिए 2, ये 2 लिख दिया, k टाइम्स 3k प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स 3k प्लस 2। इसको सब लोग सिंप्लीफाई करें अपने हिसाब से। जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी 3k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 4 अपॉन 2। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लीजिए। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे k प्लस 1 और 3k प्लस 4। अगर किसी को इस वाले स्टेप में भी प्रॉब्लम है कि फैक्टराइजेशन सर आप कैसे करते हैं, और ध्यान से देखिए ये आपका RHS के इक्वल आ गया, ये आपका RHS के भी इक्वल आ गया। इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं thus Pn is true, thus Pn is true for all n belong to natural number. Thus Pn is true for all n belong to natural number. तो आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट ट्रू हो गया है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। तो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन ट्रू हो गया। अभी भी किसी समस्या हो तो हमको बता सकता है, धीरे बताया है तो वो भी बता दें, हम फैक्टर करना सिखा देंगे। हेलो सर, हेलो बोलो बेटा। हेलो सर, हम लोगों को हमेशा n इक्वल टू k प्लस 1 करना है ना सर। सर वो प्रिंसिपल हाँ बेटा यही काम कर रहे हैं। हाँ बेटा हम कल से यही काम कर रहे हैं। यस बेटा कल से यही कर रहे हैं। यस बेटा बताइए सर। ये इसको मतलब जो नीचे ब्रैकेट को ओपन करके भी लिख सकते हैं ना, मतलब आंसर आ रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये डाउट जो है कौशिक ने पूछा था। कौशिक आपको समझ में आया? ओके कौशिक नहीं है यहाँ पे, अभी तो था, चला कहाँ गया? ओके ठीक है, ओके बेटा तो हम इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से किसी बच्चे ने भेजा है तो वो भी हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन उसने भेजा है। ओके एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है उसका ये उसी एक्सरसाइज है जो मैंने एक्सरसाइज आपको करने के लिए दी है। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर n। ओके ये क्वेश्चन जिससे हो सकता है वो जल्दी से कर ले, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। तब तक हम इसको देख लें क्या कह रहा है ये। अनइंस्टॉल करके फिर से ज्वाइन करो। ओके वंश का हो गया, गुड बेटा। ओके काफी सारे लोगों का हो गया, प्रखर हो गया।
ओके, तो उसको हम लोग करते हैं बेटा। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्लियर कट नजर आ रहा है, ये आपका स्टेप 1 है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो 1/2 n इज इक्वल टू 1 पे पहला टर्म 1/2 है और दूसरा टर्म 1 माइनस 2 की पावर 1, दैट इज 1 माइनस 1/2, दिस इज 1/2। तो बेटा ये LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब हम बेटा यहाँ पर स्टेप 2 करते हैं। ये सबको आ गया होगा, स्टेप 2 आप खुद से लिख लीजिए और करिए। क्या बनेगा ये 1/2 1/4 1/8 प्लस डॉट 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 1/2 की पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर k। ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 करिए। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, it is also true for n is equal to k. Now we have to show that it is also true for n is equal to k plus 1. तो ये n is equal to 1 के लिए था, ये n is equal to k के लिए। अब हम n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। तो चलिए वैल्यू डालिए इसमें 1/2 1/4 1/8। क्या आएगा, n की जगह k plus 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा। और k plus 1 से पहले वाला कौन सा टर्म होगा, kth टर्म। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, n की जगह k plus, प्रिंसिपल स्टेटमेंट में ये इसके इक्वल होना चाहिए। अब सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं तब से यही आपको समझा रहा हूँ कि स्टेप 2 को अब आप यूज करते हैं। ये देखिए स्टेप 2 की वैल्यू, ये है स्टेप 2 की वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक इसको रिप्लेस कर। जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस k प्लस 1 टर्म बेटा आपका ये। अब बेटा एक ही काम करना है आपको, उसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके RHS के बराबर लाना है। तो सिंप्लीफाई करने का काम हम कर दे रहे हैं। तो बेटा इसको 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1 में 1/2 की पावर k कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। और 1 माइनस 1/2 बेटा जो होता है वो होगा 1 माइनस 1/2 की पावर k इंटू 1/2। तो बच्चों उसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1। तो ये बच्चों प्रूफ हो गया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन वेरीफाई हो गया। जिसको समझ में ना आया हो वो हमसे दोबारा फिर से पूछ लें। क्वेश्चन काफी आसान था, कुछ भी नहीं करना है, काफी इजी क्वेश्चन है। सर इसमें 1 माइनस 1/2 कहाँ से आया सर? ये तो 1 प्लस 1/2 होना चाहिए। क्या बेटा? बेटा अच्छा वो ब्रैकेट, अच्छा वो तुमको सिखाते हैं बेटा। देखो देखो बेटा 1/2 के का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 क्या आएगा, ऊपर लिखा हुआ है। और बेटा माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो ऊपर प्लस का साइन आ गया। और 1/2 के इंटू 1/2 ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर हम नीचे वाले स्टेप को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला स्टेप आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा सही है। तो बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस जो होता है बेटा ये प्लस होता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ओके, ये सबको समझ में आ गया होगा। सर हम इसको एलसीएम लेकर भी तो कर सकते हैं। हाँ रे, जैसे भी आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस RHS आना चाहिए। जी सर। हम उस तरीके से करते हैं कि भाई हम कोई सेटिंग नहीं अभी, वरना हम बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। हम एक एक स्टेप खोल के कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लास्ट स्टेप में वेरीफाई हो गया है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब हम इसको रफ करते हैं, बहुत टाइम दे दिया। अब बच्चों जो है एक कल हमने लास्ट में क्वेश्चन कराया था, तो वो बच्चों को अब कहना है कि वैसा ही क्वेश्चन एक बार फिर से करा दीजिए। तो बच्चों जो हमने कल लास्ट में क्वेश्चन कराया था, हम हूबहू सा क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। और वो क्वेश्चन नंबर है 7, वो ऑलरेडी वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन 7 नंबर वो हमने आपको दिया भी था करने के लिए, और वो कुछ बच्चों का डाउट्स भी है। तो 7th नंबर क्वेश्चन हम कर देते हैं। तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं।
तो 7th नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। चलो देखो अब सब लोग ध्यान से। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप अपनी वर्कशीट में देख सकते हैं। तो दिस इज 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 plus 1/7 into 10 plus dot 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 1/3n minus 2 3n plus 1। तो ये आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट है जिसको हम पीएन भी कहते हैं, जिसको हम पीएन भी कहते हैं बच्चों। तो ये आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। तो बच्चों उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। तो हम n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। तो लिखिए हमारे साथ स्टेप 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो कल एक बच्चे का पूछना था कि ये सर 1.4 है। नहीं बेटा, ये 1.4 नहीं होता, ये 1 into 4, 4 into 7, 7 into 10 है। ये पॉइंट नहीं होते बीच में बेटा, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 1 into 4 का मतलब होता है 1/4। हाँ, थोड़ा सा चेंज था, ये नहीं था एग्जैक्ट। तो ये हो गया 1/4। अब इसके आगे देखिए, अब आप RHS में डालिए n इज इक्वल टू 1। तो 1, अरे बेटा मैंने कर तो दिया है। यस बेटा, आप आ जाइए, जितनी बार आओगे हम उतनी बार ज्वाइन कर देंगे। अब आप कोई नहीं, भाई हम क्या, चलो ठीक है, आप आइए, आप जितनी बार आएंगे हम उतनी बार ज्वाइन कर देंगे, लेकिन आप हो नहीं पा रहे ना केतन। चलो हो गया लगता है, ओके। n equal 1 into 1 plus 1, 3 plus 1 4। तो ये बेटा देखो LHS equal to RHS आ गया। This is LHS equal to RHS। तो it is true for n is equal to 1। तो ये n is equal to 1 के लिए मैंने true दिखा दिया। भाई सारे बच्चों ये क्वेश्चन आराम से देखिए आप लोग, क्योंकि कल हमने लास्ट में ऐसा ही मिलता जुलता कराया था, आज हम फिर से ऐसा एक दोबारा करा रहे हैं। अब आप डालिए स्टेप 2। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो चुका है, 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, तो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। इट विल बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k ऑल्सो। तो 1/1 into 4 plus 4 into 7 plus 7 into 10 plus dot 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 1/3k minus 2 3k plus 1 is equal to k/3k plus 1। तो हमने प्रिंसिपल स्टेटमेंट में कुछ नहीं किया, बस हमने प्रिंसिपल स्टेटमेंट में क्या डाल दिया, n की जगह k डाल दिया। अब हम स्टेप 3 यूज करेंगे। स्टेप 3, अब यह स्टेप 3 जैसे ही हम लिखते हैं तो काफी लोगों को समस्या होती है। अगर आपको समस्या है तो सबसे पहले आप एक काम कर लिया करिए, आप अपना प्रिंसिपल स्टेटमेंट जिसको मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, तो उसमें आप n इज इक्वल टू k प्लस 1 पहले डाल लिया करो रफ में जाकर के कोड में, तब स्टेटमेंट लिखा करो। तो हम पहले ये काम आपके लिए कर देते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं बार बार। तो हम देखो उसमें n की जगह k प्लस 1 डाल देते हैं। तो जहां जहां डालेंगे तो हम पहले ही डाल के उसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये सर कैसे आ गया। ये देखो हमने k प्लस 1 डाल के पहले आखिरी वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3k प्लस 3 माइनस 2, दैट इज 3k प्लस 1। क्या बन जाएगा, 3k प्लस 1। और ये 3k प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 3k प्लस 4। तो आखिरी वाला जो टर्म है मैं कुछ उसको इस तरह से लिखूंगा। ओके, अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। ये तो रफ वर्किंग थी, ये रफ वर्किंग थी। अब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लिखना चालू कर रहे हैं। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए लिखना चालू करिए। लिखिए मेरे साथ, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको अलग से समझ में आए। 1 into 4, 4 into 7, 7 into 10
हाँ, तो कौन सा है k+1 टर्म में आएगा? ये हो जाएगा n की जगह k+1 डालो, 3n-2 में भी 3n+1 में भी जब डालोगे तो मैंने देखो नीचे डाल रखा है, ये बन जाएगा 3k+1 और ये बन जाएगा 3k+4 और ये k+1 टर्म है और k+1 टर्म से कौन सा पहला टर्म होगा? kth टर्म होगा, तो वो kth टर्म भी लिख दो। वो क्या होगा? 3k-2 और 3k+1, 3k+1, ये मैंने लिख दिया। अब किसी को समस्या हो तो बताएं, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन मैंने कल आखिरी में कराया था, उसकी ऐसी ही कैलकुलेशन थी। अब ध्यान से देखो, मैं ग्रीन कलर कर दे रहा हूं और मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि देखो भाई स्टेप टू में ये देखो, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू कितनी है आपकी k/3k+1, तो उसको यहाँ पुट कर दो। यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है उसको यहाँ पुट करिए। क्या वैल्यू है? k/3k+1, ठीक है। ये स्टेप 2 को हमने, ओके अंशुमन, गुड। उसके आगे आपको क्या करना है, आप अगला वाला टर्म लिखिए जो k+1 टर्म है, 3k+1 और 3k+4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए अपने हिसाब से, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेना चालू करिए। तो एलसीएम में आएगा 3k+1, ओके हरमीत, गुड बेटा, 3k+4। भाई जिसको नहीं समझ में आया है तो वो मेरे साथ साथ करे, अपना ना करे, वो फिर हमारे साथ साथ करे। चलिए, तो k टाइम्स, ओके हर्षिल, गुड, 3k+4 +1, ये आ गया, तो ऊपर बन जाएगा, ओके नितिन बेटा, ठीक, गुड, 3k² + 4k+1 होल डिवाइड बाय 3k+1 3k+1, और ऊपर के फैक्टर आप कर लीजिए। फैक्टर नहीं कर रहे हैं, फैक्टर आप खुद कर लीजिएगा, 3k² + 4k+1 के फैक्टर आएंगे। ओके बेटा, गुड, सही है तुम्हारा। तो ये आ जाएगा k+1 3k+1, ये फैक्टर आ गए, और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है 3k+1 3k+4। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा एक, तो आंसर आपका आ जाएगा k+1/3k+4। तो बेटा ये वेरीफाई हो गया है, क्योंकि अगर आरएचएस में आप प्रिंसिपल स्टेटमेंट लेकर के देखिए और उसमें आरएचएस में आप n की जगह k+1 डालेंगे तो यही बन जाएगा, k+1/3k+4। इसका मतलब आपका मैथमेटिकल इंडक्शन वेरीफाई हो गया है। ओके बेटा, क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आया? क्या मैसेज भेजा है बेटा? नहीं बेटा, ये सही होगा आप करनी। ओके बेटा, आप सिंप्लीफाई गलत तरीके से कर रहे होगे, तभी आपसे n = 2 के लिए नहीं हो पा रहा है। सिंप्लीफाई सही किया करो, क्वेश्चन एकदम सही है। हाँ यस बेटा, बताइए सर। ये जो n = 3n+1 है, और सर हम लोगों का भी आया k+1/3k+4 आया, और सर वहाँ पे 1 है, सर ये वाला प्रूव हो गया? हाँ बेटा, प्रूफ हो गया ना सर। वहाँ पे n की वैल्यू k+1 रखेंगे ना सर? हाँ, यहाँ पे n की जगह k+1 डालो तो ये आ जाएगा, ये चीज तब इक्वल हो जाएगा सर, LHS RHS हो जाएगा। हाँ ओके सर। n = k+1 के लिए इक्वल होगा ना, n = k के लिए इक्वल थोड़ा ना करना है, n = k+1 के लिए इक्वल करना है। तो आप आरएचएस में प्रिंसिपल स्टेटमेंट में n की जगह k+1 डालिए तो आपका आ जाएगा। ओके, प्रखर का भी डाउट आया है। कौन सा डाउट कह रहे हो बेटा, एक बार देखें जरा। अच्छा, अगर इसमें करने लायक होगा तो हम कर देंगे। 13 कभी देखते हैं बेटा। ओके, तो ये आप लोग सबने नोट कर लिया होगा। इसको अब हम रफ करते हैं। भाई किसी को कोई समस्या हो तो अभी भी बताए। सर हाँ बताइए बेटा। सर जैसे n = आपने 1 रखा है, हाँ हाँ वैसे सर हम लोग 2 भी तो रख सकते हैं। हाँ, n = 2 के लिए भी ट्रू है ये। लेकिन सर ट्रू नहीं हो रहा है वो, या मतलब LHS पे 1/28 आ रहा है और RHS में
2/7 है। अच्छा, हम तुमको अलग से अभी करके भेज देंगे, थोड़ी देर बाद क्लास ओवर हो जाने दो, हम तुम्हें भेज देंगे। वो हो जाएगा बेटा, हम कर देंगे तुमको। सर वो दोनों को ऐड नहीं किया होगा सर, इसलिए इक्वल नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, हम इसको करके भेज देंगे बेटा, कोई बात नहीं। सर सर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे तो सर इक्वल आ जाएगा 2 के सर, अगर 2 हाँ, रखेंगे। आ जाएगा पता। हाँ सर। सर आ रहा है, ये सर आ रहा है। हाँ सर, सॉरी सर, आ रहा है मेरा भी। आ रहा है। ठीक है, आ गया। ओके, ठीक है, ठीक, ओके, गुड, ठीक। तो सबसे पहले दीपेंद्र ने रिस्पॉन्स किया कि आ रहा है सर। चलो ठीक है, ओके। तो अब हम इसको हटा दे रहे हैं, अब काफी टाइम हो गया इसको लिखते लिखते, इसको रिमूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट डाउट आया है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट डाउट बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन चलो कर देते हैं। आपका करना है ऐसे ही है जैसे कर रहे हैं, लेकिन कर दे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आपको करना है ऐसे ही है जैसे मैंने बताया है। ये एक बच्चे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जो मैंने एक्सरसाइज दी थी आपको करने के लिए। उसमें एक बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 13 एक बार बता दीजिए। तो 13th क्वेश्चन बेटा हो जाएगा, इजी है, बस इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, और कैलकुलेशन में जिसका पेशेंस लूज हो गया तो वो कर नहीं पाएगा। सर 12 का स्टेप 3 बता दीजिए बस। एक्सक्यूज मी सर। आप रुक जाओ, 13 लिख दिया? हाँ बेटा बताइए। एक्सक्यूज। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर 12 का स्टेप 3 बता दीजिए बस। हाँ, अभी हम देखते हैं बेटा। सर 12th क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ। हाँ, ओके बेटा, वेट करो। नहीं सर, उसमें 12 क्वेश्चन में स्टेप 3 बता दीजिए बस। अरे हाँ, अभी बता रहे हैं, ये कर ले बेटा, ये कर ले। देखो बेटा, 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7 ये करके क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम करने जा रहे हैं। अब आप लोग एक काम कर लीजिए, इसको n is equal to 1 के लिए अपने आप कर लीजिए। देखिए n is equal to 1 पे ये इक्वल आ रहा होगा, ठीक है? अपने आप कर लीजिए n is equal to 1 के लिए, मतलब 3 is equal to 3 आ जाएगा। 3 is equal to 3 आ जाएगा n is equal to 1। अब हम बेटा n is equal to k के लिए लिखते हैं। यहाँ से हम स्टेप 2 से लिख रहे हैं, तो n is equal to k के लिए तो ये बन जाएगा 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dot 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 2k minus 1 2k plus 1 is equal to 1 by 3 k times 4k square plus 6k minus 1। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो गया है, इसको आप यूज करेंगे इस स्टेटमेंट को। अब बेटा n is equal to k plus 1 की बारी आती है। आप n की जगह पूरी इक्वेशन में k plus 1 डाल दीजिए। जब आप डालेंगे तो अब हालांकि आप समझ गए हैं कि हम किस तरह से लिखते हैं, तो आप फॉलो कर लेंगे। देखिए आप, तो सबसे पहले kth टर्म होगा, ये बेटा kth टर्म होगा, और उसके आगे k plus 1 टर्म होगा। तो बेटा प्रिंसिपल स्टेटमेंट में जहां पर 2n minus 1 और 2n plus 1 लिखा है, वहां पे n की जगह आप k plus 1 डालेंगे, तो बेटा ये बन जाएगा। देखिए जो हम लिख रहे हैं, ये बन जाएगा 2k plus 1 और ये बन जाएगा 2k plus 3, ऐसा दिखेगा। ठीक है, हाँ चंद्रांशु ठीक है बेटा, आपका सही है। ओके, अब आप क्या करिए, हर बार की तरह हम सेम काम तब से कर रहे हैं जब से आपको यही पढ़ा रहे हैं। मैंने बताया था जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपको यहां तक की वैल्यू पता है। ओके, कौशिक का हो गया, तो यहां तक की वैल्यू हम डाल देते हैं उसमें। तो यहां तक की वैल्यू कितनी है, वो है यहां तक की वैल्यू, वो है 1/3k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस ये है 2k प्लस 1 2k प्लस 3। ये मैंने बेटा अलग से लिख दिया। अब बेटा आपको करना कुछ नहीं है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कुछ अंदाजा लगेगा। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करिए।
मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा एलसीएम आप लीजिए, जब आप लेंगे इसका एलसीएम तो चलो अच्छा मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स 2k प्लस 1 2k प्लस 3 होल डिवाइड बाय 3। तो बेटा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, अपने आप ओपन करिए इसको, ये बन जाएगा 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 23k प्लस 9, ये बन जाएगा होल डिवाइड बाय 3। ठीक है बेटा, तो यहां तक तो बन गया। अब आप जो आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट सबसे टॉप पे लिखा है उस पर जरा ध्यान दीजिए, इस पे आप n की जगह RHS में k+1 डालिए। जब आप डालेंगे RHS में k+1 प्रिंसिपल स्टेटमेंट में, तो ये बनेगा k+1 टाइम्स ब्रैकेट में 4k+1 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स k+1 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 3। यानी एक फैक्टर आपको क्लियर है कि उसका k+1, एक फैक्टर आपको क्लियर है कि इसका एक फैक्टर क्या है, k+1 है। और आप चेक करिए जो आपकी न्यूमरेटर में यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, जो न्यूमरेटर में आपकी क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, इसमें जैसे ही आप k = -1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स k+1 इसका एक फैक्टर। ध्यान से देखिए भाई, जो क्यूबिक इक्वेशन है k = -1 डालने पे इसमें 0 आ रहा है, इसका मतलब k+1 क्या है, इसका फैक्टर है। तो हम इस क्यूबिक इक्वेशन को k+1 से डिवाइड करेंगे तो उसके दूसरे फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके जब आप फिर फैक्टर करेंगे तो आएंगे वो k+1। ओके, आ गया प्रखर समझ में? ठीक है, ओके गुड। तो हो गया 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 होल डिवाइड बाय 3। ये देखो बेटा बन गया। तो बेटा यही आपका जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है ना, उसमें आप RHS में n की जगह k+1 डालिए तो वो भी यही बनेगा ओपन करने पर। आप RHS में n की जगह k+1 डालिए प्रिंसिपल स्टेटमेंट में, मैंने टॉप पे लिख दिया है, तो यही बन जाएगा जो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिया है। इसका मतलब ये ट्रू हो गया है, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन आपका यहाँ पे वेरीफाई हो गया। सर आपने जो शीट भेजी थी ग्रुप में, अगर उसको कर लिया है तो मतलब चैप्टर क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ, जितना हमने पढ़ाया था वो यानी आपको समझ में आ गया है। ओके, तो ठीक है, ये किसी को समस्या हो उसमें तो उनको बताया भाई, हम दोबारा कर दें और क्या कर सकते हैं। देखो भाई, इसमें किसी को समस्या हो तो बताओ, क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, बार बार एक ही काम हम तब से रिपीट कर रहे हैं, बार बार वही चीज को बार बार लिखते हैं और कोई काम नहीं करना। सर इस क्वेश्चन हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई नहीं कर सकते? आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो बेटा? समझ नहीं पा रहे। सर इस क्वेश्चन में हम लोग RHS को थोड़ा सा सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। RHS को सिंप्लीफाई कर दीजिए, उधर क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, इधर भी क्यूबिक इक्वेशन है, दोनों इक्वल हो गए। सर मतलब हम RHS और LHS दोनों को सॉल्व करके टोटल कर सकते हैं? हाँ, टोटल हमको उनको इक्वल दिखाना पड़ता है कि वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हो रहा तो इंडक्शन वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, तो जिन बच्चों के छोटे छोटे डाउट है तो वो हम इसमें सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको अलग से लिख करके भेज देंगे। एक दो बच्चों ने छोटे छोटे डाउट्स भेजे हैं तो मैं आपको अलग से उसमें भेज दूंगा, आपको सॉल्व करके। अभी एक क्वेश्चन है तो उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, हो सकता है आपको ना आया हो, तो मैं उसको दोबारा कर देता हूँ। तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को अब हम रिमूव कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + ... 2n - 1 = n²।
ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये तो हो गया यार, ऐसे ही समझ में आ गया। चलो ठीक है, जिसको ना आया हो देखो। तो बेटा ये n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू है, आप खुद चेक कर लीजिए। 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा, n इज इक्वल टू 1 पे आप खुद लिख लीजिए। अब आप एक काम करिए, इसमें n इज इक्वल टू k डालिए, स्टेप 2 से स्टार्ट करिए। तो 1 + 3 + 5, ओके गुड हर्षल। तो ये हो गया बेटा 2k - 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर, ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 लिखिए, जिसको आपको प्रूफ करना होता है, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में आप लिखेंगे 1 + 3 + 5, यस बेटा यही आएगा चंद्रांशु। तो उसमें n की जगह जब k + 1 डालेंगे तो ये 2k - 1 होगा और उसके आगे k + 1 टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k + 2, 2k + 2 - 1, नहीं 2k + 1, 2k + 1 ये हो गया इज इक्वल टू, RHS में भी डालिए तो k + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, जिसने पूछा वो अपना देख ले भाई। अब यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है ये आपको पता है, इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ये वैल्यू कितनी है, k स्क्वायर, और उसके आगे है 2k + 1, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया k + 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो वेरीफाई हो गया, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, जिसको भी समस्या हो वो अपनी समझ ले, जिसको एक छोटा सा भी डाउट हो तो वो समझ ले। ओके, कौशिक का जवाब आ गया है कि इसको समझ में आ गया। चलो ठीक है बेटा, अच्छी बात है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को रिमूव कर रहे हैं, और बाकी बहुत ही छोटे छोटे आपके डाउट्स हैं, मैं आपको अलग से सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, और बाकी जो आपके डाउट्स हैं मैं उसको अलग से सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके, तो मैं आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे को थोड़ी सी थ्योरी अभी आगे इसकी और कंटिन्यू करने हैं। अब जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप सीखिए, अगले लेवल के क्वेश्चंस आपको कैसे करने होंगे। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एकदम नया है अब आपके लिए। क्वेश्चन है फॉर एवरी पॉजिटिव integer, for every positive integer n, prove that 7 की पावर n minus 3 की पावर n is divisible by 4। देखिए भाई, इसमें कहा कि अगर n आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आपको प्रूफ करना है कि 7 की पावर n minus 3 की पावर n ये जो है डिविजिबल है 4 से। आपको ये प्रूफ करना है। तो अगर आप इसमें सारे स्टेप्स लिखना चाहें तो हम इस क्वेश्चन में आपको सारे स्टेप्स लिख के दिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अपना प्रिंसिपल स्टेटमेंट। तो प्रिंसिपल आपका क्या होगा, Pn, लेट द principal statement given by Pn defined as 7 की पावर n minus 3 की पावर n is divisible by 4। ये आपका प्रिंसिपल स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें n is equal to 1 के लिए चेक करेंगे। चलिए अब हम लोग नोट करते हैं, we note that चलिए P1 निकालिए। क्या आया P1, 7 की पावर 1 minus 3 की पावर 1, 7 की पावर -1, तो ये कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो आपका जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट है n is equal to 1 पे, तो वो क्या बन जाएगा, 7 की पावर 1 minus 3 की पावर 1, क्या आया है, ये 4 आया है, which is divisible by 4, which is divisible by 4। Thus
Pn is true, thus Pn is true for n is equal to 1. Thus Pn is true for n is equal to 1. तो ये आपको समझ में आ गया होगा सबको। अभी हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो हमने n is equal to 1 के लिए इसको ट्रू दिखाया। अब हम क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखना स्टार्ट करिए स्टेप 2 में। लेट pk be true for some natural number k। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, let pk be true for some natural number k, that is, तो pk क्या बनेगा, pk is equal to 7 की पावर k minus 3 की पावर k is divisible by 4। तो 7 की पावर k minus 3 की पावर k क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अगर आप इस बात को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, we can write 7 की पावर k minus 3 की पावर k, ये 4 से डिविजिबल है तो मान लो ये 4d टाइप का है, ये 4d टाइप का है, जहां पर जो d है वो आपका नेचुरल नंबर, आप d भी लिख सकते हैं, लैम्डा भी लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो बच्चों ये 7 की पावर k minus 3 की पावर k क्या है, 4 से डिविजिबल है। अब वो 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 28 भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने उसको 4d भी लिख दिया। d आपका नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है कुल मिलाकर। ये अब आपके पास गिवन, अब आपके पास क्या गिवन है कि 7 की पावर k minus 3 की पावर k ये डिविजिबल है 4 से, ये आपके पास गिवन है। तो अब तक तो काम ऐसे ही चल रहा था, ये काम कोई भी कर सकता है। n is equal to 1 पे कोई भी चेक कर सकता है, n is equal to k पे कोई भी स्टेटमेंट लिख सकता है। अब आपका काम चालू हो रहा है n is equal to k plus 1 के। अब लोग आगे लिखना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे। अब नाउ वी विश टू प्रूव that pk plus 1 is true. Now we wish to prove that pk plus 1 is true whenever pk is true. तो अब आपको pk plus 1 को ट्रू दिखाना है, क्योंकि pk आपका ट्रू हो चुका है। अब आप pk plus 1 को ट्रू दिखाएंगे। अभी तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया है। क्वेश्चन काफी इजी है, स्टेटमेंट लिखना है इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो बच्चों अब हमको क्या करना है, n is equal to k plus 1 के लिए दिखाना है कि ये डिविजिबल है। देखिए अब n is equal to k plus 1 हम डाल रहे हैं, इसमें क्या बनेगा, ये बन जाएगा 7 की पावर k plus 1 minus 3 की पावर k plus 1। तो बच्चों क्या प्रूफ करना है कि ये क्या है, डिविजिबल है, किससे, 4 से। अब प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए बच्चों हम हर बार क्या करते हैं, हम सेकेंड स्टेप यूज करते हैं। यानी कौन सा वाला, ये वाला जिसको मैंने ग्रीन कलर से अभी डार्क किया। जब तक आप सेकेंड स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे तब तक आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हर क्वेश्चन में मैंने सेकेंड स्टेटमेंट n is equal to k वाला यूज। चलिए, तो कहोगे सर यहाँ पे यूज कैसे करें, ये तो चीज डायरेक्टली है नहीं। तो हमने कहा बेटा सेकेंड स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हम सेकेंड स्टेटमेंट को स्टेप 3 में अपीयर कराते हैं, जानबूझ के अपीयर कराएंगे हम सेकेंड स्टेटमेंट को, ताकि हम उसको यूज कर पाए। तो आप कहेंगे सर कैसे करेंगे, तो हमने कहा देखो हम तुम्हारे सामने कर रहे हैं। ये देखो सब लोग इधर ध्यान दो, अब पेन वेन छोड़ो, सब लोग इधर ध्यान दो, कॉपी पे इधर ध्यान दो। 7 की पावर k इंटू 7, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, माइनस 3 की पावर k इंटू 3, इसको भले ऐसे लिख लो। अब बेटा ध्यान दो यहाँ पे, ये 7 की पावर
के मतलब 7 into 7 की पावर के अभी हमने लिख दिया। अब बेटा अब आपका जो ये अभी हमने लिखा था इसके ऊपर वाला स्टेप, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। देखो कैसे करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए सब लोग यहाँ पे। अभी 2-3 बच्चे ऐसे जो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो 7 into 7 की पावर के, देखो बेटा सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, 7 की पावर के -3 की पावर के। ये देखो मैंने ये -3 की पावर के कर दिया और उसको हटाने के लिए +3 की पावर के कर दिया। मैंने अपीयर करा दिया, ध्यान दो। मैंने क्या किया, सेकंड स्टेटमेंट को अपीयर करा दिया। मैंने क्या करा, मैंने 3 की पावर के को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, और जो आखिरी वाला टर्म था उसको एज इट इज लिख दिया। और अगर आपको लग रहा हमने गलत लिखा है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, उसके ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा ऑटोमेटिक। किसी को उस स्टेप में समस्या हो तो वो हमको बताए। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सेकंड स्टेप को यहाँ पे यूज कर दिया। 7 के पावर के था ही, मैंने -3 की पावर के +3 की पावर के कर दिया ताकि सेकंड स्टेप वाला पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे अपीयर हम करा लीजिए। ओके, अब हम थोड़ा सा ऊपर रफ कर रहे हैं। है बहुत इजी, लेकिन आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं दोगे तो फिर हमेशा के लिए टफ लगेगा। तो फिर ये -3 के +3 के कैंसिल हो जाएगा। हाँ बेटा, वो अभी हम आगे कर रहे हैं, समझो। अभी जो हम आगे कर रहे हैं वो समझो। अभी आप बिगिनर हैं तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अभी आप हमारी बात सुनिए। चलिए अब 7 को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 7 की पावर के -3 की पावर के। देखो इसको एक साथ ले लो, +7 into 3 की पावर के, ये आगे मल्टीप्लाई कर लो। और आगे क्या लिखा था पूरे उसमें, 3 की पावर के into 3। अब बेटा ध्यान से देखो, मैंने 7 की पावर के -3 की पावर के को क्या लिखा है, 4D लिखा है। यानी ये क्या बन गया आपका 4D, यानी 4 से डिविजिबल हो गया। 4 टाइम्स समथिंग है तो समझ लो 4 से डिविजिबल। प्लस ये बेटा 7 टाइम्स 3 की पावर के है, और ये 3 टाइम्स 3 की पावर के। अगर 3 की पावर के अंदर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, हमने 4 से डिविजिबिलिटी बना ली। ये देखो 4 यहाँ पे भी आ गया। अब चेक करो पूरे में 4 कॉमन है। चेक करो सब लोग, पूरे में 4 कॉमन आ गया। ये देखो पूरे में 4 कॉमन आ गया। ठीक है, अब पूरे में 4 कॉमन आ गया होगा। अब ये एक नेचुरल नंबर है, 4 टाइम्स कोई भी एक नंबर होगा तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो गया। अब इसको कुछ और आप मान लो, इसको कुछ मान लो आप m, तो ये क्या बन गया 4m टाइप का, यानी ये क्या है 4 से डिविजिबल है। तो क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। मैंने n = k+1 वाले स्टेप को भी प्रूफ कर दिया। मैंने n = k+1 वाला स्टेप भी प्रूफ कर दिया है। ओके सर। हाँ बेटा बताइए सर एक वो स्टेप थी, दोबारा बता दीजिए। दोबारा के लिए बेटा, हाँ स्टेप बताओ बेटा कौन सा, क्योंकि हम काफी सारा रफ कर चुके हैं। स्टेप 3 सर। अच्छा बेटा ये देखो सेकंड स्टेप मैंने बताया था यूज करने के लिए, तो हम सेकंड स्टेप यूज किया है। ये देखो सेकंड स्टेप कब आएगा, जब 7 की पावर के -3 की पावर के हो। तो देखो मैंने -3 की पावर के और +3 की पावर के कर दिया और यूज कर लिया। सर हम लोगों को एज्यूम करके मतलब -3 की पावर के +3 की पावर के करना पड़ेगा। हेलो तो सर बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। सर ये कह रहे हैं कि जो सर आपने -3 की पावर के और +3 की पावर के, ये हम लोगों को कैसे मतलब कर रहे, कैसे किया सर आपने, या एज्यूम करना पड़ेगा क्या? नहीं एज्यूम नहीं, ये देखो ना ये सेकंड स्टेप देखिए आप, सेकंड स्टेप मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप में सेकंड स्टेप को यूज करना है ना। सेकंड स्टेप कब आएगा, आप 4D को कब यूज करेंगे, 4D को तभी रिप्लेस करेंगे ना जब आपका 7 की पावर के -3 की पावर के हो। ये देखिए
7 की पावर k माइनस 3 की पावर k, जिसको मैंने ब्लू कलर से इंडिकेट किया है, आपको 4D यूज करना है। 4D आप कब यूज करेंगे? जब 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k आएगा। तो ये देखो 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k को मैंने अपीयर करा दिया सर, प्लस ये 3 की पावर के, क्या बेटा? सर ये प्लस 3 की पावर के फिर सर कहाँ से है? ये मैंने बेटा जानबूझ के माइनस किया, तो मैं इसको प्लस भी तो करूंगा रिमूव कराने के लिए। ओके किसी सर। चीज को सर, ऐड मतलब करोगे तो जो उसको मेरी सब्ट्रैक्ट भी minus तो करना पड़ेगा। किसी चीज को हम ऐड करेंगे तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि वो उस स्टेप में था थोड़ी नहीं। चेक करो वो यहाँ पर कहाँ था, यहाँ पर नहीं है। किसी चीज को हम अगर जानबूझ के ऐड कर रहे हैं तो हमको हटाना भी तो पड़ेगा उसको सब्ट्रैक्ट करके। तो हमको कुल मिला करके बच्चों एक बात ध्यान रखो कि हमें सेकेंड स्टेप यूज होता है। अगर हम सेकेंड स्टेप नहीं यूज करेंगे तो हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो आप सब लोग देखिए ध्यान से, सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है? 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k इज इक्वल टू 4D, यानी 4 से डिविजिबल है। तो आप 4D को तभी रिप्लेस कर सकते हो जब आप 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k को अपीयर कराओ। तो अपीयर कराने के लिए मैंने ये देखो यहाँ पे एक ट्रिक लगा दी। ये जो ट्रिक आपके सामने बनी हुई है, मैंने 7 की पावर k में माइनस 3 की पावर k प्लस 3 की पावर k कर दिया और उसको यूज कर लिया। एक बार इससे मल्टीप्लाई किया और एक बार इससे मल्टीप्लाई किया। सर ये 3 की पावर 7 की पावर के माइनस 3 की पावर के इज इक्वल टू 4D। सर ये नहीं समझ में आ रहा। सर डिविजिबल बाय 4 है तो इक्वल टू 4D क्यों किया? अरे मतलब कोई चीज अगर डिविजिबल है तो वो क्या होगी? 4D टाइप की तो होगी। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो क्या उसका मतलब आप बताइए क्या होता है? 4 का टेबल बताइए, 4 के टेबल में क्या आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो वो कितने टाइम डिविजिबल है ये हमको थोड़ा ना पता है, इसलिए हम उसको 4D मान लिया। ये मतलब हुआ, क्योंकि 4 इंटू 1 भी हो सकता है, 4 इंटू 2 भी हो सकता है, 4 इंटू 3 भी हो सकता है, 4 इंटू 4 भी हो सकता है। अब वो 4 से डिविजिबल कितने टाइम्स भी हो सकता है, इसलिए हमने उसको 4D माना है। ये होता है सर। सर ये जो हमने 4 सबसे लास्ट में जो किया 4 7D प्लस 3 के में लेट किया है क्या? 7D प्लस 3 पावर के इक्वल टू m। हाँ यस बेटा, इसको ये 4 टाइम्स समथिंग कोई नंबर हो तो 4 से डिविजिबल है। इसको मैंने m लेट कर लिया, 4m हो गया, लाइक दिस। ओके ओके सर। ओके, अभी हम एक क्वेश्चन और करा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा तसल्ली रखिए, तुरंत घबराया ना करिए नया क्वेश्चन देख करके, क्योंकि हम लोग कोई एक क्वेश्चन थोड़ा ना कराएंगे। अभी हम ऐसे 4 करा देंगे। नहीं सर, क्वेश्चन समझ में आ गया, बस ये लास्ट में नहीं आया था सर। ठीक है ठीक है। ठीक है बच्चों, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। अब आप दूसरा क्वेश्चन फिर से देखिए। अब दूसरे क्वेश्चन में हम स्टेप्स नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली इसको करते चले जाएंगे। स्टेप्स लिखने से क्वेश्चन बड़ा हो जा रहा है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन करिए हमारे साथ। क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट 2 इंटू 7 की पावर n प्लस 3 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। आपको इसे 24 से डिविजिबल दिखाना है। अब आप अपने आप काम करना धीरे धीरे स्टार्ट करिए। डालिए n इज इक्वल टू 1, खुद से डालिए n इज इक्वल टू 1। आप डालिए, देखिए 4 से डिविजिबल आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5। 14 प्लस 15 माइनस 5 कितना आया? 24 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ये क्या आ गया? 4 से डिविजिबल। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 डालने पे ये डायरेक्टली 24 ही आ गया। अगर ये 48 भी आता तो भी चलता, मतलब 24 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए था। तो ये डिविजिबल है भैया 24 से, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है।
n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, आप 2 डाल के देखो, 3 डाल के देखो, ये सबके लिए ट्रू होगा, तो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। अब n इज इक्वल टू k के लिए आप लिखिए, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5। अब बच्चों ये भी क्या होगा, 24 से डिविजिबल होगा, तो हम इसको कुछ 24 लैम्डा मान लेते हैं। अब कितने टाइम्स भी डिविजिबल हो सकता है, तो लैम्डा बिलोंग टू नेचुरल। क्या सर इसको सर 24 डी नहीं ले सकते सर, आपने पहले क्वेश्चन में किया था। कुछ भी ले लो, चाहे लैम्डा लो, चाहे पी लो, चाहे सी लो, चाहे के टी लो, कुछ भी ले लो। डी लिया है सर। हाँ हाँ, कुछ भी ले लो। तुमने डी लिया है तो चलो हम भी डी ले लेते हैं। लो तुम्हारे अकॉर्डिंग कर देते हैं, डी कर देते हैं। ये 24 डी लिख दिया, जहाँ पे डी क्या है, नेचुरल। ठीक, हाँ चलिए n इज इक्वल टू k प्लस 1 डालिए, डालिए इसमें, तो ये बनेगा 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 लो ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे नेटवर्क थोड़ी देर के लिए चला गया था। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। ओके ठीक है, हम लोग दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वेट करो सब लोग, हम लोग दोबारा कर ले रहे हैं। अरे ये क्या, मेरे साथ इतने बच्चों का ऑलरेडी चला गया। ओके, आपकी वॉइस लैग कर रही थी सर। हाँ हाँ अब आएगी इंशाल्लाह। ओके तो हम लोग सीधा सीधा स्टेप 3 पे चलते हैं। देखिए सब लोग, स्टेप 3 पे हम चल रहे सीधे सीधे। ओके स्टेप 3, तो स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 था 2 इंटू 7 की पावर, 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की पावर, 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 1 माइनस 5। तो बच्चों आपको शो करना है कि ये 24 से डिविजिबल है। बच्चों आपको शो करना है कि ये 24 से डिविजिबल है। इसके लिए आप स्टेप 2 यूज करेंगे। तो स्टेप 2 क्या था बच्चों, वो लिखो सब लोग। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5 इज इक्वल टू 24d। ठीक है, तो बच्चों आप स्टेप 2 यूज करेंगे। स्टेप 2, ये आपका स्टेप 2 ऐसे आपको यूज करना है, यूज। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? यूज करेंगे।
तो चलो करना स्टार्ट करते हैं इसको। अब सब लोग मेरी तरफ देखना, जिसका नेटवर्क नहीं आ रहा है तो वो हमारी स्क्रीन की तरफ देखें, जिसका नेटवर्क नहीं आ रहा वो हमारी स्क्रीन की तरफ देखें सिर्फ। चलिए 2 इंटू 7 की पावर k इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 5 माइनस 5। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो आपका सेकेंड स्टेप है उसमें क्या है, 2 इंटू 7 की पावर k। देखो मेरा एडजस्टमेंट देखो सब लोग, अब तो ये हो गया 2 इंटू 7 की पावर k। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 7 इंटू 2 इंटू 7 की पावर k। ये देखो बच्चों उधर देखो ध्यान से, ये 2 इंटू 7 की पावर k है। अगर हमें सेकेंड स्टेप यूज करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो देखो बच्चों हमने इसमें ये ऐड कर दिया, ठीक है, और ये देखो हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। देखो बच्चों हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये देखो हमने अपीयर कराने के लिए ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ध्यान से देखिए, अब यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक जो है ये आपका सेकेंड स्टेप। ओके, तो इस हम एक बार फिर से रिपीट कर देने जिसको आवाज नहीं आई हो। देखो बेटा, ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखिए, इस वाले टर्म को हमने कुछ इस तरह से लिख दिया, और बाकी जो अगला वाला टर्म है उसको एज इट इज लिखे रहने दीजिए। क्या था वो, 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 5 माइनस 5। ये तो हमने यूज किया, अभी हमने क्या यूज किया, अभी सेकेंड स्टेप। तो बेटा इसको सेकेंड स्टेप पूरी तरीके से यूज करिए तो हो जाएगा 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5। ये माइनस 7 इंटू 3 इंटू 5 की पावर k प्लस 7 5 जा 35, ठीक है, प्लस 5 3 जा 15 इंटू 5 की पावर k माइनस 5। ये आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, सब लोग अपना काम ध्यान से देखिए, आपका क्वेश्चन हो चुका है। ये जो पार्ट है इसको आप लिख दीजिए 24, क्योंकि ये 24 से डिविजिबल है, 24d हमने, माइनस 7 3 जा 21 इंटू 5 की पावर k प्लस 15 इंटू 5 की पावर k, और 35 माइनस 5 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, 7 इंटू 24d, हाँ, माइनस 21 प्लस 15 कितना हुआ, माइनस 6 इंटू 5 की पावर k हो जाए। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो माइनस 6 इंटू 5 की पावर k प्लस 30 आ जाए। तो ये 7 24d माइनस, इसमें 6 कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा 5 की पावर k माइनस 5। हाँ, अब यहां पर सब लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए। जो आखिरी स्टेप है उसमें एक नया टर्म आपके पास अपीयर हुआ है, 5 की पावर k माइनस 5। बच्चों अभी याद करो, अभी हमने आपको इसके पहले क्वेश्चन कराया था 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n, तो वो किससे डिविजिबल था, 4 से डिविजिबल था। तो बच्चों ऐसे याद रखो, 5 की पावर k माइनस 5 ये किससे डिविजिबल होगा, ये भी 4 से डिविजिबल होता है। अगर आप इसमें k की जगह 1 डाल देंगे तो ये 4 से डिविजिबल है। तो आपको ध्यान देना होगा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के लिए होता है k, तो k की जगह जैसे ही आप 1 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए भाई, 5 की पावर k माइनस 5 ये डिविजिबल बाय 4 होता है।
5 की पावर k माइनस 5 ये डिविजिबल बाय 4 होता है ऑलवेज। तो ये बच्चों हो गया 7 इंटू 24d माइनस 6 इंटू 4। तो ये पूरे में 24 कॉमन आ गया। जैसे ही पूरे में 24 कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा आपका 24 से डिविजिबल। सर ये डिविजिबल बाय 4d होगा या फिर 4 ही रहेगा? क्या बेटा? तो 5k माइनस 5 जो है वो सर वो 4d से डिविजिबल होगा ना, जिसमें d नेचुरल नंबर सर। हाँ 4d 4 म्यू 4l कुछ भी लिख सकते हो, 4 से डिविजिबल होगा। सर यस बेटा। सर जहाँ पे हमने स्टेप थर्ड में स्टार्टिंग में लिखा 2.2 इंटू 7 पावर k प्लस 1, उसको जो हमने मतलब एक्सपेंड किया उसमें 2.7 इंटू k इंटू 7 ये बता दीजिए एक बार सर बस। कहाँ बेटा, फिर से कौन सा स्टेप? सर स्टेप थर्ड, हाँ स्टेप थर्ड का फर्स्ट पॉइंट जो आपने सर किया है उसको डिराइव किया है जब 2. हाँ इसके ऊपर सर, इसके ऊपर ये, हाँ सर इसको एक्सपेंड कैसे किया सर? इसको एक्सपेंड कैसे किया बेटा? जैसे 7 की पावर, एक मिनट देखो बेटा, जैसे 7 की पावर k प्लस 1 होता है तो उसको हम 7 की पावर k इंटू 7 की पावर 1 लिखते हैं, है ना? ऐसे लिखा हुआ 7 की पावर k, वही 5 की पावर k प्लस 1 है तो 5 की पावर k इंटू 5 की पावर 1। तो सर 2.7 की पावर k इंटू 2.7 की पावर 1 लिखेंगे ना सर? अरे नहीं नहीं, फिर से समझो, तुमको दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं, तुम दोबारा समझ लो। अच्छा सर समझ गया सर। सर वो जो पावर लगी वो सिर्फ 7 में ही है, 2 में नहीं है ना सर? हाँ हाँ 7 में, 2 में नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो बेटा ये 24 से डिविजिबल हो गया है। देखो हो सकता है अब ये क्वेश्चन किसी को थोड़ा कम समझ में आ रहे हो, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम अगले टर्म पे, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, तो अगले टर्म पे हम इसके आपको 5-6 क्वेश्चन अभी और कराएंगे। तो अगर ना समझ में आया हो तो अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग की है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस बताएंगे इससे। इसका होमवर्क देंगे ना? हाँ अभी हम होमवर्क दे देंगे। ठीक। तो हम काम बस हर बार एक ही कर रहे हैं कि हम काम हर बार एक ही कर रहे हैं, बार बार हम n इज इक्वल टू 1 के लिए कर रहे हैं, फिर n इज इक्वल टू k के लिए कर रहे हैं, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कर रहे हैं। बस हमको करना क्या होता है बच्चों, हम लोग को स्टेप 2 को अपीयर कराना होता है। अब स्टेप 2 अपीयर कराने में थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज करनी होती है कि हम क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हम स्टेप 2 को यूज कर लें। जो पहले हम उसके क्वेश्चंस करा रहे थे उसमें तो स्टेप 2 को यूज करना काफी आसान था, लेकिन जो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें स्टेप 2 को यूज करने के लिए कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है अपने आप से, तभी वो अपीयर होगा। बस इतना डिफरेंस होता है। तो अगर किसी को ना समझ में आया हो तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग भले फिर से देखें, और बाकी हम अगले टर्म पे हम जो है आपको दोबारा फिर से कराएंगे ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस अभी कम से कम 10 क्वेश्चंस और कराएंगे। सर 5 की पावर की अरे डिविजन बाय 4 कैसे हुआ? ओके बेटा 6 into 4 क्यों किया है? ओके सब लोग एक साथ ना बोलो बेटा, अभी क्लास का टाइम हो गया है, हम आपको सर एक सर छोटा डाउट बता दीजिए सर, 1 मिनट के लिए सर। हाँ हाँ पूछिए सर। जो हमने 5 पावर k माइनस 5 डिविजिबल बाय 4 लिखा है, यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के सर, जैसे ब्रैकेट में 24 था तो यहाँ पे भी तो 24 ही बनाना है सर, ये भी तो। हाँ बेटा, अब बेटा वो कैसे भी करके हमको अपीयर कराना होगा। हाँ सर वही सर कह रहे हैं सर। हाँ हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। सर लीव कर सकते हैं सर? हाँ हाँ लीव कर सकते हो सर। जिससे डिविजिबिलिटी दिखानी होगी उसे हमें अपीयर कराना होगा ना उस फॉर्म में? यस बेटा, हमको बस यही काम तो हम शुरुआत से कर रहे हैं, हमको अपीयर कराना होता है। सर उसको हम लोग डिविजन में 24 नहीं लिख सकते? हाँ ये 24 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है। ओके सर। सर यस बेटा। सर यस बेटा बताइए।
सर ये जो आपने तो स्टेप 3 का सर फोर्थ पार्ट है जो 7 सर ये अपने प्लस 35 प्लस 15 लीजिए सर कैसे हुआ सर ये एक बार बता दीजिए। कहाँ पे बेटा फिर से बताओ। सर ये स्टेप जहाँ सर आपने रेड पेन से लिखना स्टार्ट किया सर वहाँ तो वो वही वाला सर पहला स्टेप। पहला स्टेप बेटा हम समझ नहीं पा रहे कौन सा स्टेप कह रहे हो। ये स्टेप ये वाला जहाँ से आपने रेड पेन से लिखना है सर इसके नीचे वाला इसके जस्ट नीचे वाला इसके नीचे वाला। हाँ तो बेटा ये देखो मैंने क्या किया है। हाँ तो मैंने 7 के साथ इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया है 7 के साथ, ठीक है, तो ताकि हम सेकेंड स्टेप यूज कर पाए। उसके बाद हमने 7 को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को मैंने एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये 7 × 3 × 5 की पावर k हो गया, वो ये लिखा हुआ है। फिर 7 × 5 35 वो ये लिखा हुआ है। और बेटा जो आपका थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप में आगे वाले टर्म भी तो थे, तो आगे वाले टर्म जो है वो मैंने ये लिखे हुए हैं, ये देखो ये 3 × 5 15 15 की पावर k -5, क्योंकि उसके आगे भी तो टर्म थे ना। आपने 7 हाँ सर आपने 7 5 30 सर 7 5 आपने 35 किया है सर, ये 15 कहाँ से आया बेटा 15 जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, देखो स्टेप 3 का क्वेश्चन क्या था। आपने सबसे ऊपर देखिए टॉप लाइन पे, आपने सबसे टॉप लाइन पे इसको रीअरेंज किया है, और उसके आगे भी तो टर्म थे, उसके आगे वाले टर्म कौन लिखेगा, ये उसके आगे वाले टर्म हमने लिखे हैं ये। तो ये क्या है, ये 15 5 की पावर के -5 है, उसके आगे वाले टर्म भी तो लिखेंगे, उसको डिस्कार्ड थोड़ा ना कर देंगे। ये तो ठीक है, अब हम लोग क्लास ओवर करते हैं, तो और बाकी आपको अगले टाइम पे हम और समझा देंगे, बिल्कुल आप परेशान नहीं। ठीक है बच्चों, क्लास ओवर कर रहे हैं हम। हेलो सर। यस सर।